हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का जो चैप्टर है उसके हम PYQ के यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने इससे पहले पार्ट 1 देखा हो और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ हो, तभी आप ये वीडियो देखें। देखो, पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है, विच टर्म ऑफ द AP 15, 30, 45, 60 डैट डैट डैश इज़ 300। यानी सीधा सीधा पूछ रहा है कि अगर ये कोई AP सीरीज़ दी है तो 300 कौन से नंबर पे आएगा, यानी कौन सा टर्म होगा इस AP के अंदर। हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब एक बार पता चल जाए कि 300 कौन से नंबर पे आ रहा है, उसके बाद जितने भी टर्म्स हैं इस AP में सबका सम पता लगाओ। तो पता लगा लेंगे, देखो कैसे आएगा सॉल्यूशन। AP सीरीज़ आपको ये दी हुई है। यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 15 आ गया। D कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 30 में से 15 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 15 ही आएगा। यानी फर्स्ट टर्म भी 15 आ गया, कॉमन डिफरेंस भी 15 आ गया, ठीक है। nth टर्म का आपको फॉर्मूला पता है ना, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस में n-1D, ठीक है। आप जो nth टर्म है यानी AN, इसको आप 300 मान लोगे, क्योंकि हमको पता लगाना है कि 300 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो 300 हो गया। A की वैल्यू कितनी है, 15 है, प्लस में n-1। D की वैल्यू भी कितनी है, 15 है। 15 को इधर भेजेंगे, 300 में से माइनस हो जाएगा। तो 300 माइनस 15 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 15। बीच में कोई सा साइन नहीं है n-1 और 15 के बीच में, तो जाहिर सी बात है इंटू का ही होगा, ठीक है। 300 में से 15 को माइनस करेंगे, आंसर कितना मिलेगा आपको, 285 मिलेगा ना। तो गया 285 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 15 को इधर ले आएंगे, तो 285 अपॉन में 15 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। रिड्यूस कर लो, 15 वन ज़ा 15, यहाँ से बचेगा 13 और 5 135, तो 15 9 ज़ा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 19 + 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो गया। अब आपसे 20 टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो सम ऑफ nth टर्म का भी फॉर्मूला होता है आपके पास AP के अंदर। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में t, ठीक है ना। अच्छा, n की क्या वैल्यू है देखो, 20 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2, a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 15 कर देंगे, प्लस में n की जगह 20 रखेंगे तो 20-1 इंटू में d की जगह क्या रखेंगे, 15 रख देंगे। 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 10, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस में 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, इंटू में 15 कर देंगे, ठीक है। देखो 19 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अगर मान लो 20 होता, ये 20 को 15 से मल्टीप्लाई करते तो 300 आता। अब 300 में से 15 माइनस कर देंगे क्योंकि 19 से कर रहे हैं, तो 285 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 इंटू में 30 प्लस में 285, एक मिनट, 285 ना, 285। अब 285 में 30 प्लस कर दो तो 295, 305 और 315, तो 10 इंटू में 315 हो गया। देख लो एक बार फिर से, 285 में 30 ऐड करोगे तो 295 जाएगा, फिर 305 जाएगा, फिर 315 जाएगा। 315 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3150 आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा अच्छे से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लिखा है फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 22 एंड द 15th टर्म इज 66, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस
फाइंड द सम ऑफ सीरीज टू 8 टर्म्स। आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले की तरह ही है। प्रीवियस वाले की तरह ही नहीं, माफ़ करिएगा, जो मैंने पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे उसी की तरह है, सेम टू सेम। वैल्यूज़ बस चेंज है, कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन। बेटा nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस में n-1 साथ में d। क्लियर है ना। n की जगह पे 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस में n की जगह पे 4 - 1 d। सॉरी, d तो अभी पता नहीं है ना, तो d ही हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस में 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा साथ में d। फोर्थ टर्म दिया हुआ है, कितना दिया है, 22 दिया है। तो यहाँ से आ गया आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 22। क्लियर है बेटा, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो n की जगह पे क्या रखेंगे, 15 रख देंगे, बस फ़र्क इतना सा रहेगा। समझ रहे हो बेटा, रख दीजिए। तो a15 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस में 15 - 1 साथ में d। 15 टर्म दिया हुआ है आपको 66, तो हो जाएगा 66 इज इक्वल टू a प्लस में 14d। 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 बचेगा ना। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लो तो हो जाएगा a प्लस में 3d इज इक्वल टू 22 और ये हो जाएगा आपका a प्लस में 14d इज इक्वल टू 66। सॉल्व कर लो। नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे। प्लस a था माइनस a हो गया, प्लस 14d था माइनस 14d हो गया, ठीक है। प्लस 66 था माइनस 66 हो गया, तो a माइनस a ख़त्म हो गया। 3d में से 14d को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 11d। 22 में से 66 को माइनस करेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। 66 में से 22 माइनस कर देंगे तो 44 आएगा, ठीक है। दोनों साइड माइनस है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। d की क्या वैल्यू आ गई, 44 अपॉन में 11, तो 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा, तो d की क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। समझ रहे हो, d की क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। अब जब जो d की वैल्यू आई है ना उसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो 66 इज इक्वल टू a प्लस में 14 इंटू 4। 14 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 56। 56 को इधर लाओगे तो माइनस 56 हो जाएगा। तो 66 में से 56 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू a हो गया। 66 में से 56 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, तो a की क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद समझना, अब आपसे पूछ रहा है सम, वो भी शुरू के 8 टर्म्स का निकाल लेंगे। सम ऑफ nth टर्म का भी फॉर्मूला होता है एपी के अंदर, क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 साथ में d, ठीक है। सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना है तो n की जगह पे 8 रख दोगे तो 8 अपॉन में 2, a की वैल्यू पता है 10 है तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस में 8 - 1, d की जगह क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, आंसर कितना आया, 4। 2 10 ज़ा कितना हो जाएगा, 20। अब देखो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 28। ये हो जाएगा 4 इंटू में 20 प्लस 28 करेंगे तो आएगा 48, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा, देखो 4 8 ज़ा 32 के 2 कैरी लगा 3, 4 4 ज़ा 16 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 19। तो आंसर कितना आ गया, 192 आ गया। समझ रहे हो अच्छे से, ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा बेटा क्या लिखा है, लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। कह रहा है शुरू के 3 टर्म जो हैं उनका जो सम है वो 42 दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरू के 3 टर्म्स होंगे कौन कौन से, पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन, तो बेटा फर्स्ट टर्म को तो हम ए ही मानते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म को हम जो है nth टर्म वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखो ज़रा,
यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस में n माइनस वन डी। एन की जगह पे सेकेंड टर्म निकालना है ना, तो एन की जगह पे 2 रख दो, तो हो जाएगा ए प्लस में 2 माइनस वन डी। तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस में 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चाहे 1d लिखो और चाहे सिर्फ d लिख दो, आपके ऊपर है। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, हो जाएगा a प्लस में n माइनस वन डी। तो a प्लस में n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस वन साथ में d, तो हो जाएगा आपका a प्लस में 2d। ठीक है, ये थर्ड टर्म हो गया आपका। और फर्स्ट टर्म तो a मानते ही हैं, फर्स्ट टर्म a हो गया, सेकेंड टर्म a प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ लगातार। फर्स्ट टर्म आपका a है, सेकेंड टर्म आपका a प्लस डी है, और थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d है। क्वेश्चन में दिया है कि इन तीनों का सम कितना दिया है, 42 दिया है। ठीक है, चाहो लिख लो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये ऊपर वाला क्या है, आपका थर्ड टर्म है, a प्लस 2d। अब लिखोगे ए टी क्यू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से a प्लस में a प्लस डी प्लस में a प्लस 2d का सम कितना दिया है क्वेश्चन में, 42 दिया है। a और a प्लस हो गए 3a हो जाएगा, d प्लस 2d करेंगे तो हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 42। इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 42। 3 को इधर भेज देंगे तो a प्लस डी कितना आ जाएगा बेटा, 42 अपॉन में 3, 3 वन ज़ा 3, 14 ज़ा, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है ना, समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का 52 दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म a है आपका, थर्ड टर्म a प्लस 2d है, इसका मल्टीप्लिकेशन 52 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी a और a प्लस 2d का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है, 52 दिया है। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a को 2d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ad इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52। अब देखो, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, 14, a को इधर भेज देंगे तो माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब जो d की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब जो d की वैल्यू आई है ना, उसको यहाँ पर उठा के पुट कर दो। 2ad में जो d की वैल्यू है, यहाँ से उठा करके इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2a, ब्रैकेट लगाएंगे, d की जगह पर ये रख देंगे, 14 माइनस a इज इक्वल टू 52। लिख भी देना कि ये स्टेप कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने ये वाला स्टेप लिखा है, ऐसा आप बताना चाह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2a को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28a, और 2a को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 52। a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, क्योंकि ये वाले a स्क्वायर के आगे 1 है और ये वाले a स्क्वायर के आगे माइनस 2 है, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 ही तो आएगा ना। 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखा गया है। ठीक है, प्लस में 28a इज इक्वल टू 52। अब माइनस a स्क्वायर प्लस 28 को दोनों को उधर भेज दो, तो इधर 0 बचेगा, माइनस a स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 28 इधर आएगा तो माइनस 28a हो जाएगा, और 52 तो इधर ही है ना, तो ये प्लस 52 ही रहेगा। इसका साइन चेंज मत कर देना और सब गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस 28a प्लस में 52 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का आ गया है। ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब वो अलग बात है कि एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे a स्क्वायर दिया है, x की जगह पे a दिया है। ठीक है ना, वो अलग बात है। देखो क्या करेंगे, 52 को उठा करके आप a स्क्वायर के आगे जो भी लिखा है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। कहोगे सर a स्क्वायर के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा यहाँ पे। 52 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 52 आएगा,
ठीक है। अब 52 का कुछ ऐसा पेयरिंग करना है कि यहाँ पे 28 आ जाए, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ऑल दो करना चाहो तो कर लो, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे 26 आएगा ना, फिर डायरेक्ट 26 को ले लो आप। यहाँ पे 26 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 52 आएगा, 26 में 2 ऐड कर दोगे 28 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 28 ही चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए, 28 को लिख सकते हो 26 प्लस में 2 प्लस में 52 इज इक्वल टू 0। तो हो गया ए स्क्वायर, माइनस ए को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -26a, माइनस ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2a, प्लस में 52 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ए कॉमन है, निकाल लोगे बाहर, यहाँ से ए मिलेगा आपको, यहाँ से 26 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, यहाँ से ए मिलेगा। अब देखो -2 तो आपने बाहर निकाल लिया है ना, तो जो 52 भी रहेगा ना, यानी यहाँ पे जो भी बचेगा अंदर 52 तो नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है 2 कॉमन निकाला है आपने, वो अपना साइन चेंज करेगा क्योंकि आपने माइनस साइन बाहर निकाला है, तो यहाँ पे जो भी बचेगा वो माइनस में रहेगा। 52 को 2 से डिवाइड करा देंगे 26 बचेगा, इज इक्वल टू 0। a माइनस 26 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, कॉमन आ गया, a माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना? अच्छा, a माइनस 26 a माइनस 2 का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इन दोनों में से एक 0 होगा, दोनों 0 होंगे तो भी चलेगा। तो हमको पता तो है नहीं कौन 0 है, तो आप दोनों को 0 के बराबर पुट करके देख लेंगे। तो a माइनस 26 इज इक्वल टू 0 हो गया, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 26 आ गई। a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, +2 आ गई। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। d की वैल्यू क्या आई थी देखिए ज़रा, 14 माइनस a आया था ना, पुट कर देते हैं। देखो d की वैल्यू क्या थी, 14 माइनस a थी, a की जगह पुट कर दो 26, तो 14 माइनस 26 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, -12 आएगा। d की वैल्यू क्या थी, 14 माइनस a थी, 14 माइनस a की जगह 2 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप फर्स्ट टर्म 2 लेंगे तो कॉमन डिफरेंस 12 आएगा, अगर फर्स्ट टर्म आप 26 लेंगे तो कॉमन डिफरेंस -12 आएगा। ठीक है, और कुछ भी कुछ पूछ रहा था क्या, नहीं, आपसे यही पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, आपने बता दिया है। क्लियर है अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।